हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। सूरदास की द्वारा रचित जो पद थे वो हमने पढ़ लिए थे, तो आज हम कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सूरदास के बारे में बता देती हूँ। जैसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सूरदास को क्या कहा जाता है? इनको अर्शछाप का जहाज भी कहा जाता है इनको, अर्शछाप का। और जैसे ये चंद्रबरदई के वंशज थे, चंद्रबरदई के वंशज, सुना है ना आपने चंद्रबरदई के बारे में? उनके वंशज माना जाता है। ये इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य जी। इससे पहले ये क्या करते थे? वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व ये मतलब ऐसे वात्सल्य भाव के और इस प्रकार के पद नहीं लिखा करते थे। तो उससे पहले ये लिखते थे विनय और दास्य भाव से प्रेरित पद लिखते थे। और जब से वल्लभाचार्य जैसे से इनका मिलन हो गया, उसके बाद इन्होंने वात्सल्य भी लिखा, श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया, माधुर्य भाव के पद भी लिखे। माधुर्य में क्या होता है? दाम्पत्य जीवन आता है ना इसमें। तो इस प्रकार के ये लिखने लग गए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूरदास के जन्म की, कि सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1478 में हुआ था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य था, मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद आता है प्रश्न कि सूरदास की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? देहांत हुआ था उनका 1583 ईस्वी में। सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ निम्न में से कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सूरसागर। सूरसागर ये मैंने आपको बता ही दिया था इनके बारे में तो पहले ही, कि द्वादश स्कंद है और भागवत ग्रंथ को माध्यम बनाया गया है। और जो ये आपकी साहित्य लहरी है, इसमें राधा और कृष्ण की लीला है, लीलाओं का वर्णन है। और आगे और ज़्यादा पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दृष्टकूट पद कौन से ग्रंथ में है? वो आपको याद रखना है। ये सारे के सारे इसमें है, साहित्य लहरी में। और जो ये आपकी सूरसरावली है, इसमें 1107 छंद है। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। सूरदास के उपास्य देव का नाम बताइए। पता ही है, श्री कृष्ण के बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद आता है कि ये वाला आगे प्रश्न आपका आ जाता है कि सूरदास की मृत्यु जो है वो किस स्थान पर हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये आ जाएगा पारसोली में हुई थी। सूरदास ने किस भक्ति का प्रतिपादन किया था? तो सगुण का किया था। सगुण का अर्थ क्या होता है? कि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ना, वो हो गया। और निर्गुण वाली ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोई भी भगवान नहीं होता है, अपने मन में ही होता है और प्रत्येक कण कण में है, कि वो दिखाई नहीं देगा। ये तो हो गया जीव, ये हो गया, ये अद्वितीय होता है और ईश्वर एक ही होता है। निर्गुणवादियों का ये मानना है। ये रहस्यवादी हैं तो ये बिलीव नहीं करते हैं प्रत्यक्ष। और सगुण वाले क्या है? प्रत्यक्ष में, क्योंकि श्री कृष्ण को सूरदास जैसे है वो प्रत्यक्ष रूप से उनका वर्णन कर रहे हैं ना, कि कैसे वो गोपियों के साथ रह रहे थे मथुरा और ब्रज क्षेत्र का वर्णन किया है। सूरदास ने निम्न में से किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ये वात्सल्य के भी हैं और श्रृंगार रस के भी है, मैंने बता दिया। यदि वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों ही आपको ऑप्शन में ना मिले, पेपर में मान लो कई बार हो भी जाता है कि देखने को आपको ना मिले वात्सल्य और श्रृंगार रस, तो आप शांत रस के साथ भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ ये दोनों है तो ये हो जाएगा उपयुक्त, दोनों आंसर हो जाएगा आपका सी। पुरैन पात का अर्थ क्या है? पुरैन पात का अर्थ मैंने बताया था, कमल का पत्ता। नाहिन मन अनुरागी किसके लिए प्रयोग किया गया है? कि किसके मन में स्नेह और प्रेम नहीं था? तो किसके मन में नहीं था? उद्धव के मन में नहीं था। और ये बात कौन कह रहा है? गोपियां कह रही है। उसके बाद है गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? सबको ही पता है, श्री कृष्ण ले गए थे।
गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती है, किसको बोलेगी? कड़वी ककड़ी के समान योग का संदेश लग रहा था ना उनको। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ये मैंने आपको बताया था। वैसे तो इसमें श्रृंगार और श्रृंगार में भी योग श्रृंगार आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो शांत रस हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये मैंने आपको बता भी दिया था, दोबारा भी बता देती हूँ। पारसोली में हुई थी। निम्न में से किसकी प्रीति नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया? किसने नहीं डुबोया? उद्धव ने नहीं डुबोया ना। गोपियां बोलती है कि उद्धव को कभी प्रेम हुआ ही नहीं। वक्रोक्ति रूप में बड़भागी का अर्थ क्या है? कि उसका भाग्य अच्छा था या नहीं था, किसके बारे में ये प्रयोग किया गया है? तो ये व्यंग्य रूप में बोला गया था उद्धव को, और ये भाग्यहीन कहकर जो है गोपियों ने पुकारा है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है श्री कृष्ण को, कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है वो लकड़ी को अपने पैरों में, पंजों में दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने क्या कर लिया, श्री कृष्ण को अपना लिया है। अब हम उनको भुलाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, गोपियों का योग का संदेश कौन दे रहा है? गोपियों को योग का संदेश कौन दे रहा था? सबको पता है, उद्धव दे रहा था। अब है ना, मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में करवा रही हूँ। यदि कोई किसी को स्पीड से देखना है तो आप 1.5x की स्पीड कर सकते हो, 2x करके सुन सकते हो इसको। गोपियां किसको बड़भागी कहती है? तो ये कहती है आपको उद्धव को। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? एक भंवरे के बारे में छोड़े थे ना। गोपियां क्या बोल रही थी कि आप तो उस भ्रमर के समान हो। गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को उचित बताई है? कि चंचल लोगों को दीजिए, जो मैंने बताया था ना, कैसे जिनका चक्री के समान जिनका मन क्या अस्थिर है उनको दीजिए। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? श्री कृष्ण थे। बोलती है ना कि एक तो पहले से ही चतुर थे, और वहां पर जाकर क्या है, कुब्जा ने और मथुरा के लोगों ने श्री कृष्ण को और ज्यादा चतुर बना दिया। क्या सुनकर गोपियों की वीर्य व्यथा बढ़ जाती है, यानी कि उनका दुख और ज्यादा कैसे बढ़ जाता है? क्या था ऐसा? योग साधना का समाचार सुनते, कृष्ण के आगमन का समाचार, प्रेम संदेश। अप्रेम का संदेश तो उनको मिला ही नहीं था बिचारियों को, उनको तो योग का मिला था। कृष्ण के आने का समाचार तो था ही नहीं। वो तो बोल रहे थे श्री कृष्ण कि आप उनको भूल जाइए। उद्धव यही बात बोल रहा था ना, तो योग साधना का संदेश उनको बुरा लगा। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो वो श्री कृष्ण को गुहार लगाना चाहती थी, यदि उनके पास होते तो। किसने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था? अब आप बताइए, किसने नहीं किया था ना प्रेम की मर्यादा का पालन? यदि वो मर्यादा रखते तो उनको भी दुख होता गोपियों की तरह। गोपियों के लिए भगवान कृष्ण किसके समान है? तो ये कमल दल तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो चिकना होता है, इसके ऊपर ठहरता ही नहीं है। खंजन पक्षी नहीं है, पारस का पत्थर ये भी नहीं है, तो हारिल की लकड़ी के समान हो जाएगा। गोपियां सोते जगते सपने में दिन रात क्या रट लगाए रहती थी? क्या लगाए रहती थी? कान कान। नेक्स्ट है आपका उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? प्रेम का, भक्ति का, मोक्ष का? योग साधना का दे रहे थे वो तो संदेश। सो तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो ये है रोग। यदि रोग आपको ऑप्शन में ना मिले तो बीमारी लिखा भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अपरस का मैंने बताया था, जिसमें रस ना हो का अर्थ क्या होता है, ये भी बताया था मैंने। अछूता, अलिप्त, जिसमें लिप्त ना हो, नीरस यानी कि बिना रस के, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से किसके मन की बात मन में ही रह गई? तो ये रह गई थी गोपियों की। गोपियों को योग निम्नलिखित में से किसके समान लगता था? तो ये कड़वी ककड़ी के समान लगता था। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? योग साधना को कहा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी किसका कथन है? तो ये है गोपियों का। किसने राजनीति पढ़ ली है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, श्री कृष्ण ने पढ़ ली है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुकर का अर्थ क्या है? मधुकर का अर्थ वैसे तो अली और भरमर जो है इसका पर्यायवाची है, और इसमें उद्धव का भी, उद्धव को भी भरमर माना था, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे। गोपियों के लिए योग संदेश किसने भिजवाया था? तो ये श्री कृष्ण ने भिजवाया था। निराश गोपियां कृष्ण से अब क्या पाना चाहती थी?
गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी ना, तो वो क्या बोल रही थी कि वो श्री कृष्ण को कहती है ना कि जो मथुरा जाते वक्त आप हमारा मन ले गए थे वो हमें वापस लौटा दीजिए। प्रस्तुत पदों के अनुसार कृष्ण कहाँ रह रहे थे, तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, इसीलिए तो गोपियां निराश हो गई थी। उपर्युक्त पदों में गोपियों ने कृष्ण को निम्न लिखित में से क्या बताया है? राजनीतिज्ञ बताया है, चोर बताया है, या अनीतिज्ञ बताया है? तो उन्होंने सारी बात की थी ना कि उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, वो हमारे मन को चुरा कर भी ले गए हैं, और अनीति यानी कि अन्याय करने वाले, वो बताया था ना उन्होंने एक पद में कि राजा का काम क्या होता है, प्रजा को सुरक्षा देना होता है, उनकी हर इच्छा को पूरा करना होता है, ना कि उनको परेशान करना होता है। तो वो अनीति कर रहे थे उनके साथ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सूरदास के उपर्युक्त पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ब्रज भाषा में लिखे गए ये पद। चाहत होती गुहारी में गुहारी शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर गुहारी शब्द का अर्थ हो जाएगा रक्षार्थ पुकार। रक्षा के लिए वो गुहार लगा रही थी ना बार बार श्री कृष्ण से, कि उद्धव जैसे उनको योग रूपी संदेश दे रहे थे। तो जिस प्रकार से प्रश्न इसमें आए हैं, ये बोर्ड क्लासेस में तो आएंगे ही आएंगे, चाहे आप सीबीएसई के लिए देख रहे हो चाहे एचबीएसई के लिए देख रहे हो, लेकिन जो बच्चे स्टेट के लिए देख रहे हैं तो उनको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैसे शब्द उठाकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे की जो कविता करो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना कि हर शब्द का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। गुड़ चांटी जो पागी, यहाँ गुड़ शब्द का अर्थ क्या है ये मैंने बताया था आपको, गुड़। अप्रस रहत स्नेह तगा, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? यहाँ तो इसका अर्थ बंधन हो जाएगा, लेकिन बंधन ना दिया हो तो धागा दिया हो तो इसका अर्थ धागा भी हो सकता है, क्योंकि धागे के द्वारा ही तो बंधन किया जाता है ना। 1 मिनट आगे वाला है, गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? तो गोपियां योग रूपी संदेश नहीं सुनना चाहती थी, उनको बहुत बुरा लगता था कि जब उनको ऐसा संदेश सुनाया जाता था। गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है ये मैंने बता ही दिया था आपको, कि प्रजा को न सताना, उनकी रक्षा करना होता है। अति चतुर होते पहले ही गुरु ग्रंथ पढ़ाए में गुरु ग्रंथ का अर्थ क्या है? अब बताइए, गुरु ग्रंथ साहिब होगा, बाइबल होगा, गीता होगा, या क्या होगा? राजनीति होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राजनीति शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। और यदि राजनीति शास्त्र ऑप्शन में ना दिया हो और गुरु यहाँ पर बोल दे कि गुरु शब्द किसके लिए आया है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये कुब्जा के लिए आया है। प्रस्तुत पदों से गोपियों की किस विशेषता का पता लगता है? गोपियां एकमात्र प्रेम किससे करती थी? श्री कृष्ण से करती थी। बोलने में बहुत ज्यादा चतुर थी। विरह यानी कि श्री कृष्ण का विरह दुख में वो पीड़ित थी, ये भी तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, कि तीनों ही ऑप्शन सही है इसके। उसके बाद है हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? क्या किए रखता है? हारिल पक्षी पैरों में लकड़ी रखता है। जिनके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? कि जिसका मन चक्री के समान है तो वो क्या हो जाएंगे? सुंदर थोड़ी होते हैं। मन की मर्जी, मन की मन में रहना, ये तो नहीं होते मन की मन में, तो गोपियों के रही थी, तो उनका तो मन चक्री के समान नहीं था। मन अस्थिर हो जाना, कि मन घूमता ही रहना ऐसे लगातार, ठीक है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें हो जाएगा व्यंग्य का, क्योंकि पूजा का नहीं था, ना प्रशंसा की जा रही थी, ना गुस्सा। गुस्सा तो खैर था ही, लेकिन जो स्टिक ऑप्शन है वो हम डी के साथ जाएंगे, क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली में जो है गोपियां उद्धव से कह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे 10th क्लास के लिए देख रहे हैं, ये स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हो। जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो कम समय में जब आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ऐसे बोरिंग सा महसूस होने लगे, तो उस समय आप आसानी से इसकी स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हो और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और स्टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। थैंक यू।